सेकेंड सेकेंड जो है ना, सचमुच मन मर रहा है हर सेकेंड में, और सारी लंबाई चौड़ाई उसकी एक विषय बदल जाने पर खत्म हो जाती है। उपनिषदों में इसका विचार आया, न बाह्ये नापि हृदये सदरूपम विद्यते मनः। अच्छा बोलो कि हमारे मन ने हाथी देखा, हाथी की शक्ल में है हमारा मन से, लेकिन जब तुम मन में हाथी की शक्ल देखोगे ना और जब बोल के बताओगे, तो हाथी मर गया और हाथी के आकार वाला मन भी मर गया। बताते समय तक वो टिकता नहीं है, बताने के समय तो मन बागाकार है, वाणी बन गया है, वो तो पुनर्जन्म हो गया मन का। हाथी रूप मन मर गया और शब्द रूप मन जन्म गया। जब स्त्री देखने लगे तो क्या हुआ कि स्त्री के रूप में मन का जन्म हो गया, और जब पुरुष देखने लगे थे तब क्या हुआ कि पुरुष के रूप में मन का जन्म हो गया। ये मन में मन का जन्म और मन की मृत्यु, आकृति का बदलना ही मन का जन्म और मन की मृत्यु है। भाव का बदलना ही जन्म का मन का जन्म और मन की मृत्यु है। ये नरक स्वर्ग के बारे में भी ऐसा ही है। दूसरों का बुरा करने वाला मन जब दुखाकार परिणाम को प्राप्त होता है तो मन की वो दुखाकृति नरक है, और जब उत्तम कर्म करने वाला सद्भाव करने वाला मन सुखाकार परिणाम को प्राप्त होता है, तब देखो तुम्हारा मन स्वर्ग है। और जब मन में तुम्हारा प्यारा मिल रहा है तब तुम्हारा इष्ट देव का लोक है। कि ये मन क्या है, ये इंच इंच है कि कण कण है, ये आखिर मन क्या है? तो इंच इंच पर कट रहा है ना, कण कण पर टूट रहा है, क्षण क्षण पर टूट रहा है। इसको कहाँ लगा रहे हो, इसको कहाँ जमा रहे हो? इस मन की अनेक प्रकार की लंबाई में तुम एक हो, लंबाई चौड़ाई में मन की अनेक उम्र में तुम एक हो, और मन के अनेक रूप में तुम एक हो। जन मनसा न मनुते जेनाहुर मनोमतम। मन तुमको नहीं देख रहा है, तुम मन को देख रहे हो। मन तुमको नहीं देख रहा है, तुम मन को देख रहे हो। और ये जो मन को देखने वाले तुम हो ना, देखो संबंध से बताते हैं, कल्पित संबंध। ये मन असल में मन और आत्मा का दृष्टा दृश्य भाव सच्चा नहीं है। ये नहीं कि मन दृश्य है और आत्मा दृष्टा है, ऐसा कुछ नहीं है। तो दृष्टि ही ये, और वो भी व्यावहारिक दृष्टि है। लेकिन इसी झूठी व्यावहारिक दृष्टि को मान्यता दे करके श्रुति बोलती है कि अरे वो दृष्टा, मन को देखने वाले, सुन, तू देह नहीं है, बोला ब्राह्मण नहीं है, क्षत्रिय नहीं है, वैश्य नहीं है, शूद्र नहीं है, तू हिंदू मुसलमान ईसाई नहीं है, तू औरत मर्द नहीं है, तेरे अंदर न जाति भेद है, मनुष्य नहीं है तू, और न वर्ण भेद है, न आश्रम भेद है, न तू ब्राह्मण क्षत्रिय है और न ब्रह्मचारी सन्यासी है, और संप्रदाय भेद भी नहीं है, हिंदू मुसलमान भी तू नहीं है। करे वो देखने वाले, तू न औरत है न मर्द है, न तू बच्चा है और न बूढ़ा है, तू ये शरीर नहीं है, तेरा जन्म और मरण नहीं है। करे वो देखने वाले, तू ये चलती हुई सांस को देखने वाला है, ये अगर एक शरीर में से निकल के दूसरे शरीर में चला गया तो तू नहीं जाता है। करे ये वो देखने वाले, ये तेरा मन यदि किसी शकल सूरत में हो जाता है तो तू ऐसा नहीं हो जाता। मन का जन्म होता है तो तू नहीं हो जाता, मन मर जाता है तो तू नहीं मरता। तो वो विचार करने वाले, निश्चय वो देखने वाले,
ये जब बुद्धि कोई विचार करती है और निश्चय करती है, इतनी बदलती है महाराज। आप लोग कभी अपनी पुरानी जिंदगी की ओर देखें हैं? जब जो बात मैं 6 दिन नैयायिक भी रहा हूं, मैं 15 दिन 20 दिन मैं सांख्यवादी भी रहा हूं, मैं 2 महीने पूर्व मीमांसक भी रहा हूं। ऐसे समझो, हमारी बुद्धि कहती थी कि यही सत्य है। मैं बहुत दिनों तक ब्रह्मसूत्र का तात्पर्य विशिष्ट में है यही समझता था। बहुत दिनों तक ब्रह्मसूत्र का तात्पर्य निराकार में है ये भी समझता था। एक निराकार मीमांसा नाम की पुस्तक है, तो ब्रह्मसूत्र पर, ब्रह्मसूत्र का भाष्य है निराकार मीमांसा। क्या दिग्विजयी केशवानंद जी दिग्विजयी ने लिखा है। उदासीनों में चली नहीं, चली तो नहीं क्योंकि दोबारा फिर छपी वपी नहीं, एक ही बार छपी निराकार मीमांसा। कारण ये था कि उसमें साकार का खंडन था और निराकार की स्थापना थी। और उदासीन संप्रदाय में साकार की पूजा तो श्री चंद्र जी की होती है, राधा कृष्ण की होती है, नारायण की होती है, तो संप्रदाय में चली नहीं। पर निराकार मीमांसा नाम की पुस्तक है नारायण। तो कहने का अभिप्राय क्या है, ये बुद्धि धोखा देती है कि हमारा ये विचार है, हमारा ये निश्चय है, हमारा ये सिद्धांत है? ये बुद्धि धोखा देती है, धोखा। और अब तक आपको सैकड़ों बार धोखा दे चुकी है और आप 100 धक्के खाए, तमाशा घुस के देखे। कल आपकी बुद्धि ने जो निश्चय किया था उसको आज आपने गलत कर दिया, पर आज जो निश्चय कर रही है उसको सही मान रहे हो। अरे जैसे कल का आज गलत हो गया वैसे आज का कल गलत नहीं होगा। तो बोले महाराज बुद्धि पर भी विश्वास न करें। अरे देखने वाले तो बुद्धि नहीं है, देखने वाला है, विश्वास काहे को करता है? अब देखो कि हाँ देखने वाले तो हैं, तो वेदा ये उपनिषद इसीलिए है कि नहीं? नहीं, उपनिषद इसके लिए नहीं है। तदेव ब्रह्मत्वम विद्धि नेदम यदिदम उपासते, उपनिषद इसके लिए नहीं है। उपनिषद तो कहती है कि अरे वो बदलते हुए विचारों को देखने वाला है ना, बदलते हुए निश्चयों को देखने वाला, वो हजारों सुषुप्तियों के साक्षी हैं, वो हजारों समाधियों को देखने वाले हैं, वो कितने प्यारे बना बना के छोड़ने वाले हैं। ये मन जो है ना, हजारों प्यारे बना बना के छोड़ दिया हो, उन प्यारों की आज तक कितनी दुर्गत हुई कुछ पता नहीं, नाम भी नहीं मालूम है। 10 बरस के बच्चे जब अब क्लास में पढ़ते थे तब दूसरे दोस्त थे, उनसे मिले बिना नहीं रह जाता। जब 12-14 बरस के हुए तब दूसरे दोस्त थे, उनके साथ साथ घूमते थे। जब 20 बरस के हुए तब दूसरे दोस्त थे। कितनों को दोस्त बनाया और छोड़ दिया इस मन ने, हो है ना, इस बुद्धि ने। और वो मन नहीं रहा, वो मन नहीं रहा, वो बुद्धि नहीं रही, वो करता नहीं रहा। जिसने निश्चय करके पाप किया वो नहीं रहा, जिसने निश्चय करके पुण्य किया वो नहीं रहा। वो पापी बदल गया, वो पुण्यात्मा बदल गया। तो वो देखने वाले तू कौन है? तो तदेव ब्रह्मत्वम विद्धि, ये देश से अपरिच्छिन्न, ये काल से अपरिच्छिन्न, ये वस्तु से अपरिच्छिन्न। देखने वाला कोई नन्हा मुन्ना नहीं है, ये कोई मरने जीने वाला देह नहीं है, ये कोई बदलने वाला रिश्तेदार नातेदार नहीं है। ये देखने वाला कौन है? ये देखो, असंबंध में संबंध की कल्पना करके इसको दृष्टि वाला बोलते हैं, दृष्टा बोलते हैं। असल में दृष्टा नहीं है, असल में ये दृष्टा नहीं है। दृष्टि के संबंध का आरोप करके दृष्टा बोलते हैं। दृष्टि तो तब है, दृष्टि तो सृष्टि है, दृष्टि ही सृष्टि है। और इस सृष्टियाकार भासमान दृष्टि के साथ मिथ्या संबंध का आरोप करके बोलते हैं कि अरे वो देखने वाले, तू काल में मरने वाला नहीं है, काल मर जाएगा, तू नहीं मरेगा, काल दृष्टि है,
मर जाएगा, तू नहीं मरेगा। ये देश दृष्टि है, ये मर जाएगा, तू नहीं मरेगा। ये वस्तुएं दृष्टि हैं, मर जाएंगे, तू नहीं मरेगा। और तू देश काल वस्तु से अपरिच्छिन्न, सजातीय विजातीय स्वगत भेद से शून्य, तू ब्रह्म है। अपने आपा को, है ना, इस देह से उपलक्षित जो मैं, इस प्राण से उपलक्षित जो मैं, इस मन से उपलक्षित जो मैं, इस बुद्धि से उपलक्षित जो मैं, इस सुषुप्ति और समाधि से उपलक्षित जो मैं, ये हमारा जो दृंग मात्र चिन्ह मात्र मैं, ये मैं किसी के भी संबंध से, किसी भी उपाधि से, किसी भी विशेषण से, किसी भी देश काल वस्तु से, किसी भी परिणाम से, किसी भी परिमाण से आबद्ध नहीं है। ये अखंड अनंत अद्वय चिन्मात्र ब्रह्म है। श्रुति बताती है, अरे वो देखने वाले तू ब्रह्म है। आप अपने को सुखी कब मानते हैं? विषय भोग मिलने पर, अनुकूल वृत्ति बनने पर, सुषुप्ति होने पर, समाधि मिलने पर, कि आप मन को मैं और मेरा मानते हैं? ये आपका कभी हुआ है? कभी हो सकता है? ये जिनको हम मानते हैं ना कि ये मेरा और ये मैं में एक विशेषण लगा देते हैं, मैं पापी। अच्छा, तुम 24 घंटा अपने को पापी मान के बता दो, तो 24 घंटा पुण्यात्मा मान के बता दो। अच्छा, 24 घंटे आप भक्त मान के बता दो। हम आपको क्या सुनावे हैं, हमको पहले कई लोग मंत्र बता देते थे कि ये मंत्र अगर 24 घंटे तुम 24 घंटे तक लगातार इस मंत्र का उच्चारण करो तो एक ही दिन में तुमको अमुक देवता मिलेगा। अरे बाबा, कितनी बार नंगे होके रात भर जगा, बोला कमरा बंद कर देता। आखिर 24 घंटे में एक आध बार तो नींद आ ही जाती थी। तो बोले हाँ बस बस, इसी से वो देवता नहीं आया, है ना, कि नींद आ गई बार। इसी से वो देवता नहीं आया, नहीं तो आया भी, है ना। ऐसा भी नहीं कि नहीं आवे, मन 24 घंटे में वृत्ति सदाकार, ऐसे बिल्कुल नहीं मान लेना कि नहीं आया, है ना। परंतु वो मनी राम जो हैं, है ना, वो मनी राम तो क्या क्या बनते रहते हैं और कितने कितने ठोस होते रहते हैं, कितने कितने ठोस होते रहते हैं। ये जन मनसा मनुते, मन से जिसका मनन होता है वो वस्तु, वो व्यक्ति, वो जाति, वो संप्रदाय, वो लिंग, वो वर्ण, वो आश्रम, वो देह, वो पापी, वो पुण्यात्मा, वो सुखी, वो दुखी, वो रागी, वो द्वेषी, वो कर्ता और भोक्ता, ये मन से जो माने जाते हैं, वो कितने मर गए और कितने जिंदा हो उठे, कितने स्मशान में, है ना, शव जो हैं वो चेत गए और कितने महाश्मशान में शव मर गए। ये मन के शव जिंदा भी होते हैं और मन के शव मुर्दा भी होते हैं। लेकिन वो देखने वाले, तू सिर्फ देखने वाला नहीं है, तू अद्वितीय अखंड परिपूर्ण चैतन्य ब्रह्म है। अच्छा, आप कल्पना है तो जरूर प्रबोध समये स्वात्मादेवाद्वयम् तस्मै श्री गुरुते नमः। ओमाप्यायन्तु ममाङ्गानि वाक्प्राणश्चक्षुश्रोत्रमथो बलमिन्द्रियाणि च सर्वाणि सर्वं ब्रह्म उपनिषदम् माहं ब्रह्म निराकुर्याम् मा ब्रह्म निराकरोत् अनिराकरणमस्तु अनिराकरणं मे अस्तु तदात्मनि निरते जो उपनिषत्सु धर्मास्ते
मयि सन्तु ते मयि सन्तु। ओम शांति शांति शांति। चक्षुषा न पश्यति येन चक्षुंषि पश्यति तदेव ब्रह्मत्वं विद्धि। नेदं यदिदमुपासते यच्छ्रोत्रेण न शृणोति येन श्रोत्रमिदं श्रुतं तदेव ब्रह्मत्वं विद्धि। नेदं यदिदमुपासते यत् प्राणेन न प्राणिति येन प्राणः प्रणीयते तदेव ब्रह्मत्वं विद्धि। नेदं यदिदमुपासते। ओम शांति शांति शांति। और में मनुष्य को 4 प्रकार के सुख मिलता है। एक तो मनुष्य अपने पास कुछ संग्रह कर लेता है और संग्रह से अभिमान होता है। तो उसमें धन का संग्रह, जमीन का संग्रह, अपने पीछे ये जो लग्गू भग्गू होते हैं तो हमारे पीछे इतने लोग चलते हैं, अभिमान है वो। विद्या का संग्रह, तपस्या का संग्रह, बुद्धि का संग्रह, त्याग, माने जिन जिन कारणों से मनुष्य को अभिमान होता है कि मैं बड़ा हूं, तो अपने बड़प्पन का ख्याल करके आदमी बहुत खुश होता है। एक सज्जन कहते हैं कि हमको क्या समझते हो, हमारा बेटा जज है ना। बेटा तो जज है और खुश वे होते हैं। तो बोले क्या पूछते हो, हमारे बैंक में इतने रखे हुए हैं। तो रखे तो हैं बैंक में, और पता नहीं कब उलट जाए, उसका भी कुछ ठीक नहीं रहता है। दुनिया में सरकारें बदल जाती हैं, तो उसमें कहाँ सुख है? तो रुपए को खाते हैं, रुपए को पीते हैं नहीं, पहनते हैं कि नहीं, केवल अभिमान का ही सुख होता है। एक शेष के घर में मैं बहुत भीतर घुस गया। तो उनके पास 3 हार थे, तीन थे। वो जब वो सन 57 में जब गदर हुआ था ना, गदर, तो किसी नवाब से उन्होंने लिए थे। तो पहले तो उनकी कीमत 6 करोड़ थी, फिर 36 करोड़ हो गई। और वो उसको पहनते हो तो बात नहीं, बेचते हो तो बात नहीं है, वो रखा रहता है। दिवाली के दिन उसकी पूजा हो जाती है। और हमारे पास इतनी बड़ी संपत्ति है, इसका उनको अभिमान है। तो धन से अभिमान करोगे या मकान से अभिमान करोगे या जमीन से अभिमान करोगे, तो ये सब छिनने वाले हैं। विद्या, बुद्धि, तपस्या और त्याग भी छूट सकता है। इनके अभिमान से जो सुख है वो क्षणिक है। तुम्हें अगर अभिमान से सुख लेना है तो ईश्वर हमारा है, ये अभिमान करो।
ईश्वर हमारा है और ईश्वर के हम हैं। ये अभिमान तुम्हारा किया हुआ है, इसमें किसी से सीखने की कोई जरूरत नहीं है। अगर ये अभिमान मनुष्य के मन में बन जाए कि धन की जगह पर ईश्वर को बैठा दो, विद्या की जगह पर, तपस्या की जगह पर, बुद्धि की जगह पर, हमारी बुद्धि ईश्वर है, हमारी विद्या ईश्वर है, हमारा तप ईश्वर है, हमारा त्याग ईश्वर है। अभिमान धन का मत करो, अभिमान ईश्वर का करो, कभी नहीं छूटेगा और तुम्हारा बड़प्पन कभी नष्ट नहीं होगा। दूसरा सुख होता है संसार में भोग से। वैसे हमने ऐसा भी सुना है, अपने कान से, अपनी आंख से देखा है, लोगों को ये अभिमान होता है कि हमारी पत्नी बड़ी सुंदर है। इसका बड़प्पन होता है अपने मन में। और ये विदेश में जो लोग नौकरी करने के लिए जाते हैं ना, राजदूत होके और फलाना ठिकाना कमिश्नर होके, हाई कमिश्नर होके, उन लोगों को तो पत्नी सुंदर होने पर नौकरी जल्दी मिलती है, वो काम जल्दी मिलता है, योग्य हो तो। हमारे पास ये खाने का है, ये पहनने का है, लेकिन भोग का सुख तभी तक मिलता है जब तक इंद्रियों में शक्ति रहती है। आपने उस मध्य प्रदेश के सेठ के बारे में सुना होगा जिसने स्त्री संभोग के लिए बानर की मूत्रेंद्री अपने शरीर में जर्मनी में जाके लगवाई थी। ये नई बात नहीं है, ये 25-50 बरस पुरानी बात है। आपने उस राजा के बारे में सुना होगा जिसको खाने का इतना शौक था कि बारंबार बढ़िया बढ़िया पदार्थ खाता और फिर कै कर देता, फिर भूख लगती तो फिर खाता, फिर कै कर देता, है ना, उसको खाने का शौक। और वो समझता था मैं बड़ा सुखी हूँ क्योंकि मुझे इतना भोग है। लेकिन उसकी अतड़ियां खराब हो गई, उसका पेट खराब हो गया। ये भोग का सुख ज्यादा दिन टिकने वाला नहीं है। भोग की अधिकता से जो अपने को सुखी मान रहे हैं, वो असल में धोखे में है। और अभिमान तो सभी बात का होता है। हमारे बड़े दांत बड़े सुंदर हैं, इसका अभिमान होता है। हमारे बाल बड़े सुंदर हैं, इसका अभिमान होता है। हमारी चमड़ी बड़ी सुंदर है, इसका अभिमान होता है। और कोई बिल्कुल शरीर काला भी हो ना, तब भी ये ख्याल होता है कि हमारे होठों की कट बहुत बढ़िया है ना, हमारी आंख बहुत अच्छी है। हाँ, ये सब बात हमको मालूम है, आपको इसलिए बताता हूँ। हमारे पास कैसे कैसे लोग आते हैं आप अनुमान नहीं कर सकते। एक दिन एक स्त्री आई, आते ही उसने बताया कि स्वामी जी हमारे बाल इतने बड़े बड़े हैं कि जब मैं खोल दूं बाल तो चलने पर वो धरती में लगते हुए चलते हैं। और मैंने एक पहले ही दिन उसने ये बात बताई आने पर, और 2-4 दिन 6 दिन के बाद उसने अपने बाल खोल के और चल के है ना, चल के बताया कि हमारे बाल धरती छूते हैं। इस बात का उसको बड़ा अभिमान था। हम जानते हैं कि सिर में जरा सी गर्मी हो जाएगी तो सब झड़ जाएंगे, हैं? तो ये जो संसार की वस्तुओं को लेकर के अभिमान से सुख होता है और इनके भोग से सुख होता है, ये सब क्षणिक है, बोला, इसमें कुछ तत्व नहीं है। एक तीसरा सुख होता है मनोराज्य का। बोला, मनोराज्य का क्या सुख होता है कि अभी तो नहीं है लेकिन आगे मिलने वाला है ना। हमारे पास वो शेख
शेख चिल्ली का मनोराज्य जो होता है ना, शेख चिल्ली का, हाँ, एक मुर्गी खरीदेंगे तो अंडे देगी, तो है ना, फिर उसके और बच्चे होंगे, वे भी अंडे देंगे, तो बकरी खरीदेंगे, फिर गाय खरीदेंगे, फिर घोड़े खरीदेंगे, फिर मकान बनाएंगे, फिर ब्याह करेंगे, फिर बच्चे होंगे, हैं, और फिर हम रूठ के बैठेंगे तो बच्चे आवेंगे मनाने के लिए, तो हम यूं सिर झटक के, और सिर पर से वो तेल का गड़ा गिर गया, हाँ, फूट गया। इदम मध्य मया लब्धम इमं प्राप्त मनोरथम इदमस्तीदमपि में भविष्यति पुनर्धनम असौ मया हतस्तत्रोर हनिष्य चापरानपि है। ये मनोराज्य, ये आसुरी संपत्ति है, ये दैवी संपत्ति नहीं है। आगे के लिए बहुत बहुत मनोराज्य करना और मनोराज्य करके सुखी होना, मनोराज्य में सुख नहीं है। और चौथा सुख जो संसार में होता है, आपके ध्यान में बात रहे, एक तो अभिमान का सुख होता है कि हमारे पास ये धन है, ये सुंदरता है, ये कपड़ा है, ये मकान है। एक भोग का सुख होता है कि हम ये भोग करते हैं, और एक मनोराज्य का सुख होता है कि हमारे आगे ये होगा। तो ऐसे भी सोचते हैं कि हमारे बेटा पढ़ रहा है तो आगे वो पास हो जाएगा, बड़ी ऊंची डिग्री लेगा, उसके बाद उसका ब्याह होगा, बड़ी नौकरी मिलेगी, और फिर वो कमा के ले आवेगा और हमारे हाथ में दे देगा, कहेगा पिताजी आपकी कृपा से ये सब हुआ है, हैं? और उधर नौकरी मिली और बहू आई और वो तो छोड़ के विलायत चला गया, है ना। हमारे पास एक बाप आते हैं यहाँ बम्बई में, उन्होंने अपने बेटे को अपना सर्वस्व बेच के पढ़ाया लिखाया, डॉक्टर कराया, है? और बड़ी उम्मीद थी। पहले आते थे तो हमारे पास कहते थे कि ये ऐसा होगा, ऐसा होगा, ऐसी जहन है, ऐसी विद्या है, ऐसी बुद्धि। अब वो गया अमेरिका, वहां कर लिया उसने ब्याह, अपनी जमा ली वहीं डॉक्टरी, और उनको एक पैसा नहीं भेजता तो वो सिर पीटते हैं और रोते हैं, बोला। तो जो उनका मनोराज्य का सुख था ना, वो चला गया। चौथा सुख संसार में होता है आदत का, अभ्यास का। आदमी अपने जीवन में जैसी आदत डाल लेता है, अगर वैसे सोने को मिले, वैसे पहनने को मिले, वैसे खाने को मिले, हैं? ऐसा समझो किसी ने सूर्य नमस्कार करने की आदत डाल ली कि हम रोज इतनी बार लेटेंगे और इतनी बार उठेंगे, हैं? और इतनी बार हाथ जोड़ेंगे और इतनी बार हाथ फैलावेंगे, तो 5-10 ऐसे पीठ की रीढ़ सीधी करके बैठेंगे और ऐसे अधखुली आंख रखेंगे। ये तो थोड़े दिनों के बाद ऐसी आदत पड़ जाती है कि अगर वो काम न करो तो बड़ी तकलीफ होती है, और वो काम करो तो आराम मिलता है। जिनको उछलने कूदने की आदत पड़ जाती है, नाचने गाने की आदत पड़ जाती है, चिल्लाने की आदत पड़ जाती है, अब वो आदत का हो, वो अपनी आदत के अनुसार काम करने से। हमारे एक मित्र थे, वो जब दुर्गा पाठ करते तो ऐसे ऐसे होते हो, ऐसे ऐसे पाठ करते जाते, जब तक सर्वस्वरूप तो एक दिन हमारे गुरु जी ने उनसे कहा कि पाठ करते समय हिलना नहीं चाहिए, इसका फल नहीं मिलता है। पाठ करते समय स्थिर होकर पाठ करना चाहिए। अब वो बेचारे बैठे, अब बैठे तो पाठ में मजा ही नहीं आया, आके बोले कि महाराज हमारा तो आज का पाठ ही बिगड़ गया। तो पाठ में उनको मजा नहीं आता था, उनको हिलने में मजा आता था, बोला। तो आदमी अपनी आदत जब बिगाड़ लेता है तो वही काम करने पर उसको मजा आता है, और वो सोचता है कि हमको ईश्वर में से मजा आ रहा है। तो ये 4 प्रकार के आनंद देखने में, अभिमान का, भोग का, मनोराज्य का और आदत का, ये 4 प्रकार का सुख देखने में आता है। और
आप देखते होंगे, गीता कभी पढ़ते होंगे तो उसमें एक सुख ऐसा है विमोहन आत्मनः, अपने आप को मोह में डाल देना। हाँ, जब कोई तकलीफ होती है दुनिया में, थोड़ी भांग पी ली, है ना, और शराब पी लिया, माने अपने दुख को भुलाने की क्रिया करते हैं ये, और फिर क्रिया करते हैं, वस्तु का सेवन करते हैं, भोग करते हैं, ये तामसिक सुख है। और राग द्वेष के वशीभूत हो करके कहीं मार धाड़ में पड़ जाते हैं, कहीं आसक्ति में फंस गए, तो उसमें भी दुख है। आदत से ऐसे लाचार हो गए कि अब वो काम किए भी नहीं रहता है ना, ये बिना रह नहीं सकते हैं। तो ये सब जो सुख है ये सब नाशवान है, ये सब सुख क्षणिक है, ये सब सुख अनित्य हैं। जहां तुम फंसे हुए हो वहां सच्चा सुख नहीं है। सच्चा सुख वहां है जहां से तुमको एक कदम निकलने की जरूरत नहीं है बाहर। किसी भी इंद्रिय के द्वारा बाहर निकले बिना, मन के द्वारा बाहर की वस्तु का स्मरण चिंतन किए बिना, बुद्धि के द्वारा किसी प्रकार का विचार किए बिना, किसी प्रकार का अहंकार किए बिना, किसी प्रकार का स्वभाव बनाए बिना, जहां तुम हो, जब तुम हो, जो तुम हो, तुम स्वयं सुख रूप हो। देखो तुम्हारे अंदर कितना सुख है कि कुत्ता तुम्हारे पीछे पीछे पूंछ डुलाता हुआ घूमता है ना, और सिर हिलाता है, जीभ हिलाता है? तुम्हारे अंदर उसको कुछ दिखता होगा तब न ऐसा करता है, कोई सुख दिखता होगा। तो तुम तो ऐसे हो कि जिससे बोलो तुम सो सुखी हो जाए, जिसके ऊपर हाथ रख दो सो सुखी हो जाए। तुम ऐसे हो कि जिसको अपनी आंख से देख लो वो सुखी हो जाए, हैं? तुम अपने मन में जिसकी याद करो सो सुखी हो जाए। तुम्हारे अंदर इतनी शक्ति है और इतनी क्षमता है। तुम्हारे अंदर ऐसा सौंदर्य है, आत्मा का सौंदर्य, कि वो कभी बदलता नहीं, कभी नष्ट नहीं होता। तुम्हारे अंदर ऐसा आनंद है कि उसमें किसी चीज की जरूरत नहीं। तुम्हारे अंदर एक ऐसा जीवन है जो अनंत है, कभी मरता नहीं। तुम्हारे अंदर ऐसा ज्ञान है जिसको किसी खुर्दबीन दूरबीन की जरूरत नहीं है, किसी गणित की जरूरत नहीं है। ऐसा आनंद है तुम्हारे अंदर जिसके लिए किसी विज्ञान की आवश्यकता नहीं है, किसी यंत्र की आवश्यकता नहीं है, किसी व्यक्ति की जरूरत नहीं है, किसी वस्तु की जरूरत नहीं है, किसी भोग की जरूरत नहीं है, किसी क्रिया की जरूरत नहीं है। वो आनंद तुम्हारे अंदर, तो इसलिए कहते हैं कि तुम शरीर बन के बैठे हो। असल में वो आनंद तुम्हारे अंदर नहीं है, वो आनंद तुम खुद हो। तुम रस की वर्षा करने के लिए हो, तुम आनंद की वर्षा करने के लिए हो, तुम माधुर्य और सौंदर्य की सृष्टि बनाने के लिए हो। लेकिन तुम्हारे भीतर जो चमत्कार है,
जो सार है उसकी ओर से अपनी आंख हटा ली और देखने लगे दुनिया की ओर। अपने सौंदर्य को तुम नहीं देखते, दूसरे के सौंदर्य को देखते हो। और जब दूसरे के सौंदर्य की ओर देखोगे तो तुम्हें उसके पीछे पीछे चलना पड़ेगा, तुम्हें उसके पीछे पीछे घूमना पड़ेगा, तुम्हें उसका गुलाम बनना पड़ेगा, तुम्हें उसके पराधीन होना पड़ेगा। क्यों? तो नारायण तो अपने भीतर देखो, अपने भीतर कहाँ देखें? आंख बंद करके देखते हैं तो भीतर अंधेरा दिखता है। ये आंख भीतर देखने के लिए नहीं है, देखने के लिए है। ये जैसे चश्मा होता है ना, चश्मा बाहर देखने के लिए है कि भीतर देखने के लिए? बाहर देखने के लिए है ना। अब एक बड़े बुद्धिमान सज्जन थे, तो रात को जब सोते तब चश्मा लगा कर सोते। किसी ने पूछा कि रात को चश्मा क्यों लगाते हो, तो उन्होंने कहा कि ख्वाब अच्छे दिखेंगे, माने सपने अच्छे दिखेंगे। तो अब ये चश्मे से सपने तो नहीं दिखते हैं, आप देखो। तो ये आंख जो है ये बाहर देखने के लिए है, ये भीतर देखने के लिए नहीं है। इस आंख से सपने नहीं दिखते हैं। आपको अगर ये भ्रम हो कि इस आंख से हम मजे देखते हैं, ये जो सुख है, ये आनंद जो है, ये इस आंख से नहीं दिखाई पड़ते। इस आंख से तो कल्पित आनंद, तो दो आदमी हंस हंस के बात कर रहे हो, बड़ा आनंद है, ऐसे कोई खा रहा हो, बड़ा आनंद है। तो इस आंख से चीज दिखती है, इस आंख से प्राणी दिखते हैं, इस आंख से क्रिया दिखती है, लेकिन इस आंख से आनंद नहीं दिखता है। तो आनंद को, अपने आनंद को देखने के लिए आप चाम का सौंदर्य देखने के लिए इस आंख का प्रयोग करें, पर आत्मा का सौंदर्य देखने के लिए तो इस आंख का प्रयोग नहीं हो सकता ना। आत्मा का सौंदर्य माने आपका, खास आपका जो सौंदर्य है वो इस आंख से नहीं दिखेगा। इससे तो यही जो बदलते हुए दृश्य हैं सिनेमा के, ये देख सकते हैं। आप इस आंख से अभिनेत्री को देख सकते हैं, परंतु अपनी पत्नी को नहीं देख सकते। आप नाराज नहीं होना, पत्नी हृदय से दिखती है, पत्नी आंख से नहीं दिखती। पत्नी का जो भाव है, पत्नी का जो प्रेम है, पत्नी में जो श्रद्धा है, वो क्या आप है ना, अभिनेत्री को अभिनय करते हुए, आंख भाव मटकाते हुए आप देख सकते हैं, आंख चलाते हुए देख सकते हैं, आप हाथ हिलाते हुए देख सकते हैं, लेकिन पत्नी के हृदय में जो श्रद्धा है, जो धर्म है, जो भाव है, जो संबंध है, जो स्थैर्य है, उसको क्या आप इस आंख से देख सकते हैं? उसके लिए हृदय की आंख की जरूरत पड़ती है। अच्छा, तो अपने, अच्छा ठीक है, अपने हृदय से तो हम पत्नी को देख सकते हैं, हृदय की आंख से, लेकिन अपने आंख को कैसे अपने आप को कैसे देख सकते हैं? ये और गंभीर बात है। हमें नींद आई कि नहीं ये आप कैसे बता सकते हैं? हमें सपना आया कि नहीं आया ये आप कैसे बता सकते हैं? अच्छा, आपको सपना आया ये खुद आपने देखा कि चश्मा लगा के देखा? मन तो सपना बन गया था, मन को आपने कैसे देखा?
तो ये जो यहाँ है ना, ये चक्षुषा न पश्यते, ये न चक्षुंसी पश्यते, ये आंख से नहीं देखी जाती है, बल्कि जेन चक्षुंसी पश्यति, जिससे आंखें देखी जाती हैं, आंखें देखी जाती हैं। तो भाई बाहर की ये जो आंख के बारे में भी लोगों को भ्रम है। ये जो मांस पिंड है ना, इसका नाम आंख नहीं है। ये जो कलेजा, एक कलेजा दूसरे के कलेजे में डाल देते हैं ना, आजकल तो ऐसा ऑपरेशन शुरू हो गया, उसका नाम हमारी भाषा में हृदय नहीं है। बोला हमारा हृदय उसको नहीं कहते हैं जो खून को पंप करके है और मस्तिष्क में भेजता है या सारे शरीर में चलाता है। संस्कृत भाषा में उस चीज का नाम हृदय नहीं है। बोला परिवर्तन तो उसको बोलते हैं आपके मन में किसी के प्रति शत्रुता हो और शत्रुता मिट के मित्रता का भाव आ जाए तो उसको बोलेंगे हृदय परिवर्तन। किसी को आप नुकसान पहुंचाना चाहते थे, अब उसको फायदा पहुंचाने लग जाए तो उसका नाम होगा हृदय परिवर्तन। हृदय माने भावात्मक वस्तु, हृदय माने सूक्ष्म शरीर, हृदय माने स्थूल शरीर अपनी भाषा में नहीं होता। तो वो हृदय भी एक आंख है, जिन्हें चक्षुंसी पश्यते। अब आप ऐसे देखो कि चक्षुंसी के 3 विभाग कर दो, स्थूल चक्षु, सूक्ष्म चक्षु और दिव्य चक्षु। हाँ, 3 स्थूल चक्षु, सूक्ष्म चक्षु और क्या दिव्य चक्षु। तो स्थूल चक्षु से संसार का रूप दिखता है, केवल रूप, शब्द नहीं दिखता है, स्पर्श नहीं दिखता है, रस नहीं दिखता है, गंध नहीं दिखता है, केवल रूप दिखता है। और रूप भी समूचा नहीं दिखता है, जो स्थूल होता है वही दिखता है। अच्छा, और रूप भी जो पास होता है वही दिखता है, जो दूर होता है वो नहीं दिखता ना। आंख से दूर का रूप नहीं दिखता है। देश में चक्षु सीमित है और जो रूप बीत गया, मर गया, वो भी या आगे आने वाला है वो भी आंख से नहीं दिखता है। माने काल में भी ये चक्षु सीमित है। और जो वस्तु इसी समय मौजूद है और यही मौजूद है, उसमें भी जो स्थूल रूप है सो ही दिखता है, जो सूक्ष्म है सो नहीं दिखता है। ये हुई स्थूल दृष्टि। उसमें भी ये जो आंख का कोया है, इसका नाम चक्षु नहीं है। ये तो जैसे गुलाब का फूल हम अपने बटन की जगह पर लगा लेते हैं, वैसे हमारे मुंह पर ये 2 गुलाब के फूल जोड़े हुए हैं। इनमें से भीतर की रोशनी बाहर निकलती है, ये ठीक है, पर ये गुलाब के फूल हैं और ये देखने की चीज है, देखे जाने वाले हैं, ये देखने वाले नहीं हैं। आप गुलाब के फूल को ऐसा समझें कि आपके शरीर पर जैसे श्रृंगार के लिए 2 गुलाब के फूल रखे हों, ऐसे ये 2 गुलाब के फूल रखे हुए हैं। ये आंख दृश्य है, दृष्टा नहीं है। ये मांस की बनी हुई जो आंख है, डॉक्टर लोग जिसका ऑपरेशन करते हैं, ज्योति डॉक्टर ज्योति नहीं दे सकता है। ज्योति निकलने का जो मार्ग है, उस मार्ग में अवरोध को दूर कर सकता है, रुकावट को दूर कर सकता है। तो आंख, और वो आंख जिसमें रुकावट, मोतियाबिंद आ जाता है ना, और ऑपरेशन से दूर कर दिया जाता है, उस आंख का आंख नाम नहीं है। उस ज्योति का नाम आंख है, जो इस आंखों के रास्ते बाहर निकलती है। और सूक्ष्म दृष्टि क्या है?
तो सूक्ष्म दृष्टि ये है जिससे हम प्यार को पहचानते हैं, प्यार को पहचानते हैं, जिससे उचित अनुचित को पहचानते हैं, जिससे धर्म अधर्म को पहचानते हैं, जिससे अपने पराये को पहचानते हैं। वो ये आंख नहीं बता सकती हो, वो सूक्ष्म दृष्टि है। और दिव्य दृष्टि वो है जिससे सब में एकता को पहचानते हैं, जिससे हम सुषुप्ति को देखते हैं, वो भी दिव्य दृष्टि है। साक्षी की जो दृष्टि है, जिसमें राग नहीं है, जिसमें द्वेष नहीं है, जिसमें औचित्य अनौचित्य का भी प्रश्न नहीं है, जिसमें धर्म अधर्म का भी सवाल नहीं है, वो जो साक्षी की दृष्टि है वो दिव्य दृष्टि है। लेकिन स्वयं साक्षी क्या है? साक्षी वो है जो स्थूल दृष्टि से भी देखता है, सूक्ष्म दृष्टि से भी देखता है और दिव्य दृष्टि से भी देखता है। ऐसे संस्कार होते हैं। और आज गोविंद हम लोग जानते हैं, पहचानते तो ही हैं कि 20वीं शताब्दी है और ये यंत्र का युग है और इसमें विज्ञान ने कितनी उन्नति की है कि ये भी हम जानते हैं, इससे भी परिचित हैं। परंतु हम जिस चीज की बात कर रहे हैं वो चाहे दुनिया में कितना भी परिवर्तन हो जाए और तुम्हारे औचित्य और अनौचित्य की धारणा चाहे जितनी बदल जाए और तुम्हारी ज्ञान शक्ति चाहे जितनी बढ़ जाए, जिस आत्म सत्ता को कभी कोई काट नहीं सकता, उस अखंड सत्ता की, शाश्वत सत्ता की, उस सनातन सत्ता की चर्चा कर रहे हैं।